छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ाई में तेज लेकिन बहुत आलसी था। उसके पिता रामेश्वर लाल कस्बे के जाने माने घड़ीसाज थे। लोग उन्हें घड़ी वाले रामेश्वर के नाम से जानते थे। उनके पास पुरानी टूटी फूटी घड़ियां आती और वे उन्हें ऐसे ठीक कर देते जैसे नई हो। आरव के पिता हमेशा कहते, बेटा, समय सबसे कीमती चीज है। जो समय को संभालना सीख गया वो जीवन में सब कुछ पा लेता है। पर आरव हर बार मुस्कुराकर बात को टाल देता। उसे लगता कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। पहला मोड़, समय की अनदेखी। आरव कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उसकी आदतें बहुत खराब थीं। वह हर चीज टाल देता। अभी तो बहुत समय है, यही उसका पसंदीदा वाक्य था। एग्जाम आने पर भी वह आखिरी रात तक पढ़ाई नहीं करता। दोस्त उसे चेतावनी देते, आरव, कल पे मत छोड़, आज कर ले। पर वह हंसकर कहता, कल देख लेंगे, आज तो मजे करते हैं। धीरे धीरे ये कल उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने लगा। दूसरा मोड़, असफलता की शुरुआत। एक दिन कॉलेज का रिजल्ट आया, आरव फेल हो गया। उसके सारे दोस्त पास हो गए थे। पिता ने जब यह सुना तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोले, बेटा, अब समय ने तुझे पहला सबक दिया है, लेकिन सीख तभी काम आएगी जब तू समझेगा। आरव को थोड़ी शर्म आई, लेकिन उसने फिर वही गलती दोहराई। तीसरा मोड़, पिता की घड़ी। एक दिन रामेश्वर लाल बहुत बीमार पड़ गए। मरने से पहले उन्होंने अपनी पुरानी सोने की घड़ी आरव को दी। बेटा, ये घड़ी मेरे पिता ने मुझे दी थी। इसमें सिर्फ समय नहीं, जीवन की सीख भी है। इसे कभी बेकार मत करना। आरव ने सिर झुका लिया। उसने घड़ी को अपनी मेज पर रख दिया, लेकिन ध्यान कभी नहीं दिया। कुछ दिनों बाद रामेश्वर लाल का देहांत हो गया। आरव अकेला पड़ गया। अब घर चलाने की जिम्मेदारी उसी पर थी। चौथा मोड़, संघर्ष का समय। आरव ने नौकरी की तलाश शुरू की, पर हर जगह से वही जवाब, अनुभव चाहिए, मेहनत चाहिए। वह थक गया। एक दिन उसने गुस्से में मेज पर रखी पिता की घड़ी उठा ली और बोला, तुम्हारे इस समय ने ही तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। गुस्से में उसने घड़ी दीवार पर फेंक दी। घड़ी टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। घड़ी के पीछे एक छोटा कागज निकला। उस पर पिता के लिखे शब्द थे, समय जब भी टूटे उसे जोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि टूटा हुआ समय भी सिखाता है कि कहां गलती हुई। आरव की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि वह पिता की हर सीख को नजरअंदाज करता रहा। पांचवां मोड़, परिवर्तन की शुरुआत। उस रात आरव ने निर्णय लिया कि अब वह अपने पिता की बातों को मानेगा। उसने घड़ी को ठीक किया और अगले दिन कस्बे की एक छोटी सी वर्कशॉप में नौकरी की। वह रोज सुबह जल्दी उठता, समय पर काम पर जाता और पूरा मन लगाकर काम करता। धीरे धीरे लोगों को उसमें बदलाव दिखने लगा। उसके मालिक ने कहा, तुम्हारे हाथों में हुनर है, अगर तुम चाहो तो अपनी घड़ी की दुकान खोल सकते हो। यह सुनकर आरव को पिता की बात याद आई, जो समय को संभालेगा वही जीवन को संभालेगा। छठा मोड़, सफलता का उदय। आरव ने छोटी सी दुकान खोली, रामेश्वर टाइम हाउस। वह दुकान पर एक बोर्ड लगाता है, यहां समय की मरम्मत होती है, अंदर और बाहर दोनों। लोग उसकी बातों से प्रभावित होते। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे कस्बे में प्रसिद्ध हो गई। जो लड़का कभी समय बर्बाद करता था, अब समय को बचाने की मिसाल बन गया था। सातवां मोड़, समाज की सीख। एक दिन स्कूल के बच्चे उसकी दुकान पर आए और पूछा, चाचा, क्या आप हमें समय का मतलब समझा सकते हैं? आरव मुस्कुराया और कहा, समय एक नदी की तरह है बच्चों। अगर तुम उसे बहने दो तो वह अपने रास्ते सब कुछ बदल देता है, लेकिन अगर तुम उस पर नियंत्रण कर लो तो वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। आरव ने आगे कहा, मेरे पिता कहते थे, घड़ी की सुइयां कभी रुकती नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि रुकना ही हार है। इंसान भी वैसा ही होना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चलता रहो। आखिरी मोड़, पिता की घड़ी का संदेश। एक दिन आरव की नजर फिर अपनी पिता की पुरानी घड़ी पर पड़ी। अब वह घड़ी उसके लिए सिर्फ एक यंत्र नहीं थी, बल्कि जीवन का प्रतीक बन चुकी थी। वह घड़ी को साफ करते हुए बोला, पिताजी, आपने
जो सबक दिया अब वो मेरी सांसों में बस गया है। आरव अब गांव के बच्चों को समय का महत्व सिखाता था और हर रविवार मुफ्त में लोगों की पुरानी घड़ियां ठीक करता था। कहानी का संदेश: समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। आरव ने यह बात देर से समझी, पर जब समझी तब उसके जीवन ने नई दिशा पाली। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो उसका इंतजार करना छोड़ देता है, वही असली विजेता बनता है। सीख: समय सबसे बड़ा गुरु है। हर असफलता एक नया सबक होती है। जो समय की कद्र करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है।